हेलो एवरीवन। चलिए आज का हमारा महत्वपूर्ण प्रश्न देखिए। किनकी अध्यक्षता में 24 दिसंबर को छत्तीसगढ़ राज्य सड़क सुरक्षा परिषद की बैठक ली जाएगी? ध्यान देंगे, परिवहन मंत्री श्री मोहम्मद अकबर की अध्यक्षता में 24 दिसंबर को छत्तीसगढ़ राज्य सड़क सुरक्षा परिषद की बैठक ली जाएगी। परिवहन मंत्री श्री अकबर की अध्यक्षता में विभिन्न विभागों द्वारा सड़क सुरक्षा से संबंधित किए गए कार्यों की समीक्षा होगी। बैठक का आयोजन 24 दिसंबर को मंत्रालय नवा रायपुर अटल नगर में किया गया है। बैठक में सड़क सुरक्षा से संबंधित कार्यों की विस्तार से समीक्षा की जाएगी। अगला प्रश्न, राज्य में किस योजना के तहत महिला समूह को दोना पत्तल निर्माण का प्रशिक्षण दिया जाएगा? ध्यान देंगे, राज्य में वन धन विकास योजना के तहत महिला समूह को दोना पत्तल निर्माण का प्रशिक्षण दिया जाएगा। प्राप्त जानकारी के अनुसार उदयपुर में उपयुक्त स्थल पर प्रसंस्करण केंद्र स्थापित किया जाना प्रस्तावित है। अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ में आरटीई के कितने वर्ष पूरे हुए हैं? ध्यान देंगे, 10 वर्ष। छत्तीसगढ़ में आरटीई के 10 वर्ष पूरे हुए हैं। बालिका शिक्षा को बढ़ावा मिला है। लिंगानुपात के अंतर में कमी आई है। पोर्टल के कारण 3 सालों में प्रवेश दर में 14.5% की वृद्धि हुई है। स्कूल शिक्षा मंत्री डॉक्टर प्रेमसाय सिंह टेकाम ने छत्तीसगढ़ में मूलभूत एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिनियम 2009 के अंतर्गत शिक्षा का अधिकार आरटीई की विगत 10 वर्षों में प्राप्त उपलब्धि की इंडस एक्शन द्वारा तैयार रिपोर्ट जारी की। ध्यान दीजिए, इस रिपोर्ट की सबसे सुखद बात राज्य में आरटीई के तहत बालिका शिक्षा को बढ़ावा मिलना है। बीते 10 सालों में राज्य में आरटीई के तहत दाखिला लेने वाले विद्यार्थियों के लिंगानुपात में 7% की कमी आई है। हमारा अगला प्रश्न देखिए, प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उन्नयन योजना अंतर्गत छत्तीसगढ़ के किस जिले का चयन हुआ है? ध्यान देंगे, ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है। गरियाबंद जिले का चयन हुआ है। प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उन्नयन योजना अंतर्गत छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिले का चयन हुआ है। भारत सरकार द्वारा राज्य के एकमात्र गरियाबंद जिला में लघु वनोपजों के उत्पादन और संग्रहण को देखते हुए चयन किया गया है। विभाग के ऑक्सन हॉल में इस संबंध में कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें योजना की आधारभूत जानकारी एवं लघु वनोपज के उत्पादन, प्रसंस्करण एवं मूल्य संवर्धन के संबंध में पावर पॉइंट प्रस्तुतिकरण किया गया। जिले में लघु वनोपजों के संग्रहण और गुणवत्ता को देखते हुए इस जिले का चयन किया गया है। चलिए प्रश्न पर ध्यान दीजिए, ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। ये प्रश्न हमने कल की क्लास में देखा था। छत्तीसगढ़ राज्यपाल अनुसुईया उइके से किस जाति को अनुसूचित जनजाति में शामिल कराने का आग्रह किया है? ध्यान देंगे, रौतिया जाति को। छत्तीसगढ़ राज्यपाल अनुसुईया उइके से रौतिया जाति को अनुसूचित जनजाति में शामिल कराने का आग्रह किया है। राज्यपाल से राजभवन में अखिल भारतीय रौतिया समाज विकास परिषद जशपुर के सचिव श्री पालूराम प्रधान के नेतृत्व में प्रतिनिधि मंडल ने मुलाकात की। प्रतिनिधि मंडल ने रौतिया जाति को अनुसूचित जनजाति में शामिल कराने का आग्रह किया है। प्रतिनिधि मंडल ने बताया कि छत्तीसगढ़ में निवासरत रौतिया जाति को 1931 में हुए जनगणना की सूची में तथा मध्य प्रदेश के राजपत्र में 1950 में बतौर अनुसूचित जनजाति अधिसूचित किया गया था, पर 1956 के भारत के राजपत्र में रौतिया जाति को अनुसूचित जनजाति की सूची से विलोपित कर सरल क्रमांक 15 में राठिया जाति को अधिसूचित किया गया है। प्रतिनिधि मंडल का कहना था कि राठिया कोई जाति नहीं है,
या केवल सरनेम के रूप में लिखा जाता है, जो वर्तनी त्रुटि के कारण रौतिया जाति की जगह गजट में राठिया लिख गया है। इसलिए रौतिया जाति को अनुसूचित जनजाति में शामिल किया जाए। चलिए क्लियर है। छत्तीसगढ़ राज्यपाल अनुसुईया उइके से रौतिया जाति को अनुसूचित जनजाति में शामिल कराने का आग्रह किया है। चलिए कल के हमारे प्रश्न का सही जवाब देखिए। देश के किस राज्य में शासकीय क्षेत्र में फूड इरेडिएशन प्लांट स्थापित होगा? ध्यान देंगे, छत्तीसगढ़ में स्थापित होगा। अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ के किस जिले में सर्वाधिक 249 गौठान स्वावलंबी हुए हैं? ध्यान देंगे, रायगढ़ में। रायगढ़ जिले में सर्वाधिक 249 गौठान स्वावलंबी हुए हैं। दूसरे नंबर कबीरधाम जिले में 141 गौठान तथा तीसरे क्रम पर महासमुंद जिले में 131 गौठान स्वावलंबी हुए हैं। राज्य में निर्मित एवं सक्रिय रूप से संचालित 7,836 गौठानों में से 2,029 गौठान स्वावलंबी हो गए हैं। चलिए आपके लिए 2 प्रश्न है, इसका सही जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देना है। ध्यान देंगे, छत्तीसगढ़ में कहां सोनू सूद अस्पताल खोलेंगे? अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ बस्तर जिले से किसने मिसेस एंड मिस इंडिया ग्लोबल का खिताब जीता है? चलिए आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में मिलेंगे नए प्रश्नों के साथ। कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।